क्रोकोडाइल के पीछे टाइटैनिक का सीन देते हुए। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। वो ये कि भुजवा का भार, ये पाकिस्तान में काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी हों, तो ये पुराने ज़माने में देखा जाता था। तो इस तरह से भार बना होता तो लोग कहते नहीं भाड़ में जाओ, तो यही वो भार होता है जिसमें जाने के लिए लोग कहते हैं। और ये एक मैदान है बहुत बड़ा सा, हमारे घर से थोड़ी दूर पे। वहाँ एक स्कूल बना हुआ था बचपन में, बाल विद्या मंदिर, और उसी स्कूल में मैंने नर्सरी की क्लासेस ली थी, जो अब टूट चुका है, ख़त्म हो चुका। स्कूल की सारी दीवारें गिर चुकी हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे चने और चावल को लेके उन्हें भुनवाने, भुजवा बोलते हैं ना भूनने वाले को, उससे करवाने के लिए। और देखिए आप कितनी तेज़ भुजवाने ना इसमें आग लगाई हुई है। तो ये मैं बचपन में जो है ना दिखाई पड़ता था हमें ये चीज़ें, तो यहाँ पे मुझे फिर दिखाई पड़ी। तो अब तो ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊँगी भी बचपन की कुछ यादें, कि जहाँ कभी मुश्किल, मुझे याद है कि मैंने 1-2 बार कभी हम लोग भुट्टे के दाने भुनवाने गए। और उसके बाद हम आ चुके हैं अपने घर, और घर आने के बाद हमारे यहाँ तैयारी हो रही थी, घर में मिलाद का फंक्शन था। और यहाँ नेहा और मेरी बहन हिना और नाजनी अपी सब मिलके शीरीनी पैक कर रहे थे, और ये लोग गिन रहे थे कि कितने बैग हुए हैं। तो अभी ये लोग यही काम कर रहे थे। मैं तो गाइस आज मिलाद के फंक्शन के साथ साथ मेरा अकीका भी है, जिसे सुन के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होगी और आपको हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ और अभी तक मेरा अकीका नहीं हुआ था, और बाकी सबका मेरे घर पे कब का हो चुका था। तो अम्मी ने बोला कि इस बार मैं तुम्हारा अकीका ज़रूर करूँगी। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आप मिले, मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, उनसे सेकंड नंबर की सिस्टर है, और ये साथ में मुझसे छोटी वाली हैं, और ये मेरी आपा हैं। कौन से नंबर पे आपा? चौथे नंबर, 5वें नंबर की। अभी गुजरात वाली जो चौथे नंबर की है ना, वो नहा रही है, उधर भाभी खड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं सारी बहनें एक साथ सारी बहनें। और एक की कमी है, वो अभी तैयार हो रही है, होके आती हैं, और अभी हम लोग सब साथ में हो। भाभी भी आ जाओ, भाभी आ जाओ, छोटे हाइट भाभी आ जाए। ये अभी ब्यूटी अपा का आना बाकी है, और तैयार होके आती है, तब आपसे मैं मिलवाती हूँ उन्हें। तो आज हमारे घर पे मिलाद भी है, साथ में अकीके का भी प्रोग्राम है, तो इसीलिए हम लोग सब लोग एक साथ हुए। एक बहन रह गई है सबसे बड़ी वाली, वो नहीं आ पाई हैं, बाकी सब इस टाइम पे हाजिर हैं यहाँ पे। पीछे भी घर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो अभी आपको आगे का भी हम दिखाते हैं क्या चल रहा है। और ब्यूटी अपा मेरी आ जाए, फिर मैं उनसे मुलाकात करवाती हूँ। तो ये है मेरे घर का आंगन, जो मुझे जाने के बाद भी बहुत याद आएगा। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जहाँ मिलाद के फंक्शन की तैयारी की जा रही है। और गाइस ये बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से 150 गज का तो होगा ही, कैमरे में इतना छोटा लग रहा है पर है नहीं। और चौतरफा घर बन रहा है अभी आंगन की चारों तरफ। तो गाइज़ आज है दूसरा दिन, और दूसरे दिन हम सारी बहनें एक साथ थे, तो हमने सोचा कहाँ चलते हैं, कोई पिकनिक पे चलते हैं। तो पिकनिक के लिए सबसे अच्छा स्पॉट होता है घर के पास का ही, मतलब का नदी का एरिया। तो हम सब तैयारी कर रहे थे कि हम चलेंगे नदी। उससे पहले यहाँ खीरे वाला आ गया था और तरबूज वाला, तो सब ने कहा चलो खीरा और तरबूज खाते हैं। ये घर के सामने बहुत बड़ी फील्ड है जो खाली पड़ी हुई है, तो यहाँ खीरे वाले को हमने बुला लिया था, और जो खीरे बनाने वाला था। तो गाइज़ अभी कुछ दिन के बाद इन चारों तरफ के एरिए से बहुत बड़ी रोड गुजरने वाली हैं, जो 14 कोसी परिक्रमा में के लिए बनने वाली हैं, और सब चारों तरफ का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग खीरा खा रहे थे, फिर हमने सोचा कि यार नदी चलते हैं। फिर नदी चलने के लिए सब ने बोला पहले सब लोग सारे सामान ले लो, बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे नेहा और सैफ़ी एक साथ हाय कहते हुए, और इन्होंने तो पिकनिक की ऐसी तैयारी की हुई है जैसे हम बहुत बड़े किसी पिकनिक वाली जहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ये देखें मेकअप हो रहा है बाहर ही। मैंने कहा हम नदी तक ही
जा रहे हैं। यहाँ मेरी आपा भी मेकअप करके आई थी, मैं इनके मज़े ले रही थी। मैंने कहा वो अपनी शादी का गरारा तो ज़रा पहन लेती। और यार स्पेशली आवाज़ चली गई थी इस वीडियो की, इसलिए मुझे वॉइस ओवर इसमें देना पड़ा, वरना मैं इसकी आवाज़ आप तक पहुँचाती। यहाँ बाहर ही मेकअप हो रहे हैं और सारा सामान अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ भाभी तैयार खड़ी थी, सारे लोग तैयार खड़े हुए थे और हम आ चुके हैं नदी। और कितना खूबसूरत सा समा, हसीन हवा। और यहाँ खड़ी थी एक नाव जो बहुत ही खूबसूरत थी और नेहा ने आते ही थकान अपनी उतारी नाव पर बैठ के। और हम लोग काफ़ी दूर पे थे और वहाँ से पार करते हुए पहुँच रहे थे नदी के पास। और आज मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ नाव थी और मैंने सोचा कि लाओ मैं भी कुछ यहाँ पे वीडियोस अपने बनवा लेती हूँ। बट हवा इतनी तेज़ थी कि किसी अच्छे फ़ोटो शूटर जो फ़ोटो को शूट करते हो उनका ही यहाँ पे होना लाजमी था, तभी अच्छे फ़ोटो और अच्छे व्यूज़ लिए जा सकते थे गाइस। इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छा कैमरामैन उस टाइम अवेलेबल नहीं था और मैं खुद दूर पे थी। तो अभी इस वक्त मैं नाव पे बैठी हुई हूँ। मैंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए, इन लोगों ने नहा लिया। और ये है पतवार और इसे मैं आपको चला के दिखाती हूँ क्योंकि मुझे चलाना आता है। नाव को किस साइड करना है किस साइड नहीं करना है अच्छे से मैं नाव को इधर उधर मूव कर सकती हूँ। तो अभी ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे खा रहे हैं सारा सामान और यही दोनों सबसे ज़्यादा खा रही हैं। माशाल्लाह सेहत में भी दोनों सबसे ज़्यादा बेहतर है। मोटो तो अगर हम नाव को इस साइड में मिला हमारी इधर है, हमको इस साइड में करना है ये। और आप इस साइड में करेंगे तो नाव का गेयर इधर कर। अबे रस्सी ना टूट गाइस, बड़ा मजा आ रहा है। जैसे ही नाव स्टार्ट हुई है पैसेंजर आके बैठ गए। जी आपको 10 रुपए में मांझा लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी चलो आ गई आपका वो आ गया स्टेशन। और ये मोटी मोटी महिलाएं यहाँ बैठ के नाव को एक साइड पे कर रही हैं। ये भैंसिया भी बैठ गई। हमारी भैंसिया, ये हमारी भैंसिया भी बैठ गई नाव पे। और गाइस थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे शमशान है जहाँ पे यहाँ चुड़ैलों का साया है गाइस। अभी तो फिलहाल हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा ये दोनों महिलाओं के सिवा। और यहाँ देसी स्विमिंग पूल में बच्चे एंजॉय करते हुए एक दूसरे पे कीचड़ फेंकते हुए। यहाँ एक महिला बेचारी किनारे सबका इंतजार करने के लिए बैठी हुई है और ये बहुत ही बेचारी महिला है गाइस। इनको भरने को दे दो, ये खाती जाएंगी और सिर्फ खाती जाएंगी। फिर थोड़ी देर में आवाज लाएंगी आर्श रेशम। जाल में मछली फंसी है गाइस। ये भैंसिया फंस गई इसमें तो। ये क्रोकोडाइल के पीछे टाइटैनिक का सीन देते हुए आगे बड़का क्रोकोडाइल। ये गाइस ये बबील चिड़िया, इनको लगता है आसमान इन्होंने रोका हुआ है। और दंगा कहीं नहीं रुकेगा, यहाँ भी हो रहा है। चलो सामने रेगिस्तान। आप क्या कहना चाहती हैं इस नदी के बारे में? बहुत हसीन लग रही है और मौसम भी बहुत सुहाना है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सब शहरों में नहीं मिलता है, ये सब गाँव की होती है। तो शहर में मिला तो था, शहर में आप
आपको 6 महीने पहले मिला तो था क्या? जब पानी आपके घरों में भर गया था। तो नाले का पानी था गंदा। अरे उसमें तो हम लोग चल भी नहीं पाए थे, इतनी बदबू आ रही थी उसको। देखिए गाइस, आप गवर्नमेंट को तोहमत ना लगे, जब पानी आया आपने घर छोड़ दिया। और आज मेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है गाइस। आज हमारी शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। हाय गाइस, आप क्या विश करें आप हैप्पी एनिवर्सरी करके? 10 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए हम लोग नाव पर कितना एंजॉय कर रहे हैं गाइस, आपको भी मजा आ रहा होगा देख के। पहली फुर्सत में आप लोग टिकट कटा के पाकिस्तान से यहाँ चले आए। और अभी मैंने पतवार संभाली हुई है। हम इंडियंस किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में चल जाते हैं। हम नदी नाले में भी रहते हैं। जैसा देश वैसा भेष। अरे कौन डरा रहा? भैंस बौरा गई, भैंस बौरा गई पीछे भैया। ये देखो, ये टाइटैनिक पे खड़ी अपनी माफी। हम चलाएंगे नहीं ना, हम बता दे रहे हैं। ये वो कश्ती है जहाँ पानी कम था फिर भी डूबी थी भैंसियों के चक्कर में। गाइस ये टाइटैनिक के गाइस एक्सक्यूज मी, ये टाइटैनिक के कुछ बचे अवशेष। हेलो गाइस, देखिए आप लोग ने कितना एंजॉय किया। मायरा को संभालो, मायरा को मजा आ रहा होगा देखने में। ए सैफी, पाकिस्तान से टिकट कटा के लौट आई। गाइस मैं मच्छी की आ रही, लेकिन बस खामोश। ये छोटा जहाज हटाओ सामने से। आसिफ गैस के बारे में कहेंगे, भैंस के बारे में। भैंसिया को दिखा दिया हमने। अब हम सुसाइड करने लगा। रेंगते पहुंच चुके हैं कीड़े यहाँ तक। कूद जाओ सुसाइड करो, इनका आगे ले जाके मारो। कूदो सुटियापा, कूद जाओ धड़ाम से, कूद जाओ सुटियापा, कूद जाओ। कोई नहीं जानता आप 25 साल के बच्चे की अम्मा है। कोई नहीं जानता आपका बेटा 25 साल का है, कूद जाओ। काफ़ी थकने के बाद और नहाने धोने के बाद यहाँ सारे लोग आ चुके थे जो सामान लाए थे उसे खाने के लिए, पिकनिक को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ नेहा के बेटे के कपड़े उतार दिए गए थे। नेहा कह रही थी कोई नहीं, वो सबसे छोटा है, बैठा रहने दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि भीग चुका था फिर उसे ठंड लग जाती। और नेहा कपड़े लाई थी, उसे पहना नहीं रही थी क्योंकि बालू चारों तरफ था। बस तो और गाइस अब हम लोग वापसी के लिए निकल रहे हैं यहाँ रेगिस्तान से अपने घर को जाने के लिए। रेगिस्तानी ये सब नदी का एरिया है और सब नदी ही बनेगा आगे बढ़ के। मुझे नहीं पता ये मेरे सर के ऊपर क्या रखा है, अभी मैंने खुद देखा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ना अदर व्लॉग में और बहुत मस्ती से भरे व्लॉग में मिलेंगे आप सबके साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और कहीं भी मत जाइएगा, बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।